गुरविंदर जी को होश आ गया है। क्या क्या? कितनी अच्छी खुशखबरी दी है। हाय रब्बा, हमारे गुरिंदर को होश आ गया। हाय रब्बा। गुरिंदर, तुझे जगराता याद है ना? हाँ याद है, बताया मुझे। मैं छत पे गई थी तो बहुत तेज बिजली कड़क रही थी, लाइट कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी। अचानक से ना मुझे किसी ने धक्का दिया, और जिसने धक्का दिया वो याद नहीं है मुझे। किसने धक्का दिया होगा? पुलिस पता लगा रही है। बस कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बस राकेश, मैं उसी पल का वेट कर रही हूँ कि कब वो सच बोले और कब मैं संजू को उसके खिलाफ भड़काऊं। उसके बाद संजू मेरा होगा। और एक तरफ माँ को बचाना है और दूसरी तरफ खुद की असलियत। अब दोनों में से किसी एक को ही चुनना होगा। नीति और राकेश ने मिलकर इस बार मुझे सच में ऐसा फंसाया है कि जो करूंगी उसी में मेरी हार और उनकी जीत है। इस बार शायद हार गई कोई। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर अब परी फंस गई नीति की जाल में दोबारा से। अभी तक तो भाई हम देख रहे थे कि परी यहाँ पर बार बार नीति को फंसा रही थी, राजीव से शादी वगैरह कर लेती हो, नीति को यहाँ बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। लेकिन अब भाई नीति ने पहले तो परी को जेल में फंसाया, राजीव ने निकाल लिया, लेकिन अब नीति ने ना गुरप्रीत को जेल के अंदर डाल दिया है। मतलब गुरविंदर का धक्का मारने का सारा इल्जाम यहाँ पर गुरप्रीत पर लग गया है। और भाई सब लोगों को यही लग रहा है कि गुरप्रीत हो सकता है बेकसूर नहीं हो, उसने जानबूझ के उसको धक्का दिया हो, क्योंकि भाई हमने देखा ही था ना कि किस तरीके से वो परी को प्यार करती है और यहाँ पर परी की जबरदस्ती शादी भी करा दी थी। तो अब यही सारी चीजों को लेकर ना यहाँ पर भाई सब लोगों को लग रहा है कि वही गलत हो सकती है। लेकिन अब यहाँ नीति एक और चाल चल देती है। नीति किसी चश्मदीद गवाह को लेकर आ जाती है जेल के अंदर और इंस्पेक्टर से बोलती है कि देखो इसने तो देखा भी था धक्का मारते हुए। वो लेडी कह भी रही है कि हाँ मैंने तो गुरप्रीत को देखा था, वो धक्का दे रही थी गुरविंदर को और यहाँ पर जिसकी वजह से उनकी जान जा सकती। अब यहाँ पर तो भाई चश्मदीद गवाह भी मिल गया, तो अब लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता है। और अंबिका ने तो ये भी कहा था भाई गुरप्रीत से कि मैं बेल वगैरह भी तुम्हारी करा दूंगी। लेकिन यहाँ अब जब नीति ये सारी प्लानिंग कर रही है तो मुश्किल है। और वहीं हम देख रहे हैं कि राकेश की भी एंट्री हो गई है और अब राकेश और नीति मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से भाई ये प्रूफ करना है कि पार्वती नहीं परी है। परी भी पकड़ लेती है उन दोनों को बात करते हुए, और अब परी क्या करने वाली है ये तो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर परी अपने रौद्र रूप में आ गई है, गुस्से में आ गई है और यहाँ पर उसने सोच लिया कि अब मैं नीति से बदला लेके ही रहूंगी और नीति को अब छोड़ने वाली नहीं हूँ। भाई यहाँ पर बबली भी बहुत ज्यादा भड़क गई है ना परी के ऊपर और वही बोल रही है कि तुम ये क्या पार्वती और परी का खेल कर रही हो, अब खत्म करो ना इस चीज को। हमारी माँ अंदर है, जेल के अंदर बंद कर दिया है, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना उस नीति का। और यहाँ पर भाई वो इतने गुस्से में है कि वो अंबिका की बात भी नहीं सुन रही है। और हमने नया प्रोमो देख ही लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर रौद्र रूप में त्रिशूल लेकर आ जाती है परी, सिंदूर होता है उसके माथे पर, गुस्से में होती है और यहाँ पर पहले तो राकेश को धक्का वगैरह देती है और फिर नीति को करती है जेल के अंदर बंद। और वो नीति को बोल भी रही है कि नीति तेरा खत्म हो गया सब कुछ खेल, और देख अब तेरे संग में क्या करने वाली हूँ, तेरे को किस तरीके से एक्सपोज करूंगी, तेरा बिल्कुल चैप्टर क्लोज कर दूंगी, यहाँ पर राजीव से भी तुझे दूर कर दूंगी। तो अब देखते हैं नीति क्या करने वाली है। नीति को तो भाई अभी तक ये लग रहा था कि मैं जीत गई हूँ, राकेश के संग मिलकर मैं यहाँ पर परी का खात्मा कर दूंगी। परी यहाँ पर सच बोल भी देगी, लेकिन यहाँ पर परी सच बोलती है ऐसा नहीं है। परी सबको बता देगी कि भाई देखो मैं पार्वती नहीं परी हूँ और नीति ने मुझे किस तरीके से धक्का दिया था, यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर से मुझे गिराया था, मेरी जान लेने की कोशिश की थी, अंबिका ने आके मुझे बचाया था, वो सब कुछ बताएगी। लेकिन यहाँ पर नीति का सारा जितना भी किया कराया था ना वो सब सामने आ जाएगा राजीव के।